हेलो फ्रेंड्स, सी लैंग्वेज सीखने की इस सीरीज में आज हम सीखने वाले हैं बिटवाइज नॉट ऑपरेटर। बहुत सारे रिक्वेस्ट मेरे पास आ रही थी। बिटवाइज नॉट ऑपरेटर में खासी दिक्कत महसूस करते हैं स्टूडेंट्स, तो इस ऑपरेटर को आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। सबसे पहले तो बिटवाइज नॉट ऑपरेटर कैसे बनता है, तो ये सिंबल जब हम लगाते हैं तो ये बिटवाइज नॉट ऑपरेटर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक वेरिएबल बनाया इंट x, ठीक है। अब मैं x वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू असाइन करना चाहता हूं, दैट इज नॉट 5। हम जानते हैं जो बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं ये ऑपरेटर बिट्स पे काम करते हैं, यानी 0 और 1 पे काम करते हैं। तो अगर मुझे x में असाइन करना है बिटवाइज नॉट 5, तो बेसिकली 5 एक नंबर है, इंटीजर वैल्यू है, ये ऑपरेंड है इस बिटवाइज नॉट ऑपरेटर का। तो ये बिटवाइज नॉट एक यूनरी ऑपरेटर भी है। बिटवाइज ऑपरेटर होने के साथ साथ ये यूनरी ऑपरेटर भी है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि बिटवाइज नॉट एक तो बिटवाइज ऑपरेटर है इसके बिहेवियर के कारण, और दूसरा ये यूनरी ऑपरेटर भी है। यूनरी ऑपरेटर हम उनको बोलते हैं जिनको अपना काम करने के लिए एक ही ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है। तो अब पहले हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हमें ये बताना है कि x में क्या वैल्यू आएगी। अगर मैं एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखूं और मैं ये प्रिंट करना चाहूं कि x की वैल्यू क्या है, तो मैं लिखूंगा %d और इसके बाद यहां पर लिख दूंगा x। तो x की वैल्यू यहां प्रिंट हो जाएगी। ओके, अब देखिए, सबसे पहले आपको करना है 5 का बाइनरी, क्योंकि ये बिटवाइज ऑपरेटर है, बाइनरी नंबर्स पे काम करता है। अब अगर आप में से कुछ लोग टर्बो पे काम कर रहे हैं, ठीक है, आप लोग कोडिंग किस पे करते हैं, टर्बो पे। अगर टर्बो C3, तो फिर आप 16 बिट के कंपाइलर को यूज कर रहे हैं, तो वहां इंट वेरिएबल या इंट टाइप का डेटा 2 बाइट्स मेमोरी लेता है, ठीक है। लेकिन अगर आप 32 बिट या 64 बिट के किसी कंपाइलर को यूज कर रहे हैं, जैसे कि मैं यूज कर रहा हूं कोड ब्लॉक्स को, कोड ब्लॉक्स या डेव CPP या विजुअल स्टूडियो पे, तो ये 4 बाइट्स की मेमोरी लेता है। कौन, इंटीजर। अब ये फर्क को आप ध्यान रखिएगा। मुझे नहीं मालूम आप किस पे काम कर रहे हैं, हो सकता है टर्बो पे, हो सकता है कोड ब्लॉक्स पे। तो मैं अभी आपको कोड ब्लॉक्स के हिसाब से बता रहा हूं, पर यही बात टर्बो के हिसाब से भी लागू होती है। बस फर्क इतना है कि एक इंटीजर वैल्यू को मेमोरी में रिप्रेजेंट करने के लिए टर्बो के अंदर 2 बाइट्स लगती हैं और कोड ब्लॉक्स में 4 बाइट्स लगती हैं। तो अभी मैं कोड ब्लॉक्स के हिसाब से बता रहा हूं। तो 5 को जब बाइनरी में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये 4 बाइट्स में रिप्रेजेंट होगा। 4 बाइट का मतलब होता है 32 बिट्स। तो मैं यहां पे 0 लिखने वाला हूं। कितने 0 लिखने वाला हूं, ये देखिए 32 बिट्स मुझे लिखना था, तो अभी मैं 24 0 बना चुका हूं। फिर एक और, एक और, एक और, 28 0 हो चुके हैं। अभी 4 और बाकी हैं, ठीक है। तो मैं लिखूंगा 0 1 0 1। ये 5 का बाइनरी हो गया, ठीक है। तो ये 5 का बाइनरी है, हमको समझ में आया 5 का बाइनरी क्या होता है। वैसे तो हम बोलते हैं सिर्फ 101, लेकिन कभी भी ये गलती मत करिएगा। बिटवाइज ऑपरेटर को सॉल्व करते वक्त आपको ये समझना जरूरी है कि एक इंटीजर वैल्यू कितने बिट्स में रिप्रेजेंट होती है। तो अगर आप टर्बो पे काम कर रहे हैं तो सिर्फ आप ये जो लास्ट वाले 16 बिट हैं इन्हीं को कंसिडर करिएगा, क्योंकि 2 बाइट्स का मतलब होता है 16 बिट्स। अच्छा, अभी मैंने 5 का बाइनरी किया है, अब मैं इस पर नॉट ऑपरेटर अप्लाई करता हूं। तो मैंने लिखा नॉट 5। नॉट 5 का मतलब हुआ, नॉट ऑपरेटर क्या करता है, बिटवाइज नॉट क्या करता है, 1 को 0 और 0 को 1 बनाता है। तो जितने भी 0 हैं उन सबको 1 कर दिया जाएगा। अब देखिए, अकेला 101 लिखते अगर, तो आपका आंसर हो जाता 010, पर वो गलत होता, क्योंकि आपने पूरे 32 बिट्स में जब रिप्रेजेंट किया तो आपको पता चला कि यार 0 तो बहुत सारे हैं और हर एक 0 को 1 बनाना पड़ेगा, जैसे मैं बना रहा हूं। तो ये जो नंबर बनकर आएगा ये होगा नॉट 5, यानी बिटवाइज नॉट ऑपरेटर हमने अप्लाई कर दिया। ये 1 का 0 हो गया, 0 का 1, ठीक है।
हमें ये पता लगाना है कि ये नंबर एग्जैक्टली क्या है। अब अगर आप इसको बाइनरी टू डेसिमल करने चाहेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत बड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। आप समझ सकते हैं इतने सारे वन हैं तो ये 2 की पावर्स हैं, इन सबको ऐड करना पड़ेगा। पर वेट अ मिनट, उसके बाद भी जो आपका आंसर आएगा वो गलत होगा। क्यों? क्योंकि इन सबको ऐड करके जो रिजल्ट आएगा वो आपके हिसाब से एक पॉजिटिव नंबर होगा। लेकिन आपको एक और जानकारी होनी चाहिए, जब कभी पहली वाली बिट, जिसको हम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट भी बोलते हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, अगर ये जीरो होती है तो मतलब है नंबर पॉजिटिव है, और अगर ये 1 होती है तो इसका मतलब है नंबर नेगेटिव है। तो नॉट ऑपरेटर के अप्लाई करने से मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 0 से 1 हो गई, जिसका मतलब नंबर पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया। तो अब बड़ी मुश्किल हो गई कि ये नंबर हम बाइनरी में जो देख रहे हैं ये नेगेटिव नंबर है, इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेटिव क्या होगा। तो मैं आपको बताऊं, पहले तो ये जानकारी होनी चाहिए कि नेगेटिव नंबर्स मेमोरी में रिप्रेजेंट कैसे होते हैं। तो टूज कॉम्प्लीमेंट करके स्टोर होते हैं। ध्यान रखिएगा, कोई भी नेगेटिव नंबर, ठीक है, कोई भी नेगेटिव नंबर मेमोरी में स्टोर कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल -20, ये कोई नंबर है। अब मैं कहता हूं इसको बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो आप क्या करिए, 20 का करिए बाइनरी, आएगा कुछ, मान लेते हैं B1 है ना, कुछ बाइनरी नंबर आ रहा है। तो B1 का, इस बाइनरी नंबर का आप लीजिए 2's कॉम्प्लीमेंट, और 2's कॉम्प्लीमेंट लेने से जो बाइनरी नंबर आएगा हम कहेंगे ये है -20। मेरी बात समझ में आई? नेगेटिव नंबर कैसे स्टोर होते हैं, कैसे रिप्रेजेंट होते हैं बाइनरी में। तो जैसे -20 को मुझे बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है तो पहले मैं 20 का बाइनरी निकालूंगा। 20 तो पॉजिटिव नंबर है, इसका बाइनरी निकाला, इसका मैं 2's कॉम्प्लीमेंट ले लूंगा, जो बाइनरी में नंबर आएगा वो -20 का बाइनरी कहलाएगा। अब हमें एक बात समझ में आ गई कि नेगेटिव नंबर कैसे रिप्रेजेंट होते हैं। अब आप एक प्रॉपर्टी और समझिए, अगर आप जो बाइनरी नंबर है B1, ठीक है, मान लीजिए ये किसी नंबर है X, उसका बाइनरी है, ठीक है, कोई भी X एक पॉजिटिव नंबर है, उसका बाइनरी है B1। तो मुझे बताइए -X का बाइनरी क्या होगा। देखिए मैंने बहुत सिंपल सी बात पूछी कि X कोई नंबर है जो कि पॉजिटिव नंबर है, इसका बाइनरी मान लीजिए B1 है। तो अब बताइए कि -X का बाइनरी क्या होगा। तो सिंपल, ये B1 का अगर आप 2's कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे तो जो नंबर आएगा वो -X का बाइनरी होगा। जैसे X की वैल्यू मान लीजिए है 100, तो 100 का बाइनरी है B1, तो -100 का बाइनरी कौन है, B2। अब एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और दिमाग में रखिएगा, किसी भी बाइनरी नंबर का 2's कॉम्प्लीमेंट लेने से जो बाइनरी नंबर बनता है उसका वापस से 2's कॉम्प्लीमेंट अगर आप ले लेंगे, फिर से 2's कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं तो वापस B1 आ जाएगा। यानी B1 का बाइनरी, B1 का 2's कॉम्प्लीमेंट किया तो B2 आया, और B2 का 2's कॉम्प्लीमेंट किया तो B1 आया। तो ये प्रॉपर्टी बहुत कमाल की है। इसी प्रॉपर्टी की मदद से मैं एक्चुअल में नॉट 5 का मतलब निकाल पाऊंगा कि वो क्या है। तो देखिए ये जो नॉट 5 ऊपर लिखा हुआ है, ये नंबर क्या है ये मुझे पता करना है, ठीक है, यही मेरा क्वेश्चन है कि ये क्या है। तो मैं क्या बोलता हूं कि ये कोई नेगेटिव में नंबर है, ठीक है ना, मान लेते हैं नेगेटिव में नंबर, ठीक है। तो ये मान लीजिए कि ये -X है जिसकी वैल्यू लिखी हुई है, मानते हैं अब इस, देखिए फिर बोलता हूं, ये जो आपको बाइनरी नंबर दिख रहा है इतने सारे 1 है ना, ये पूरा का पूरा नंबर नेगेटिव में कुछ है, ये मुझे पता है क्योंकि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है, 1। तो मैंने कहा होगा कोई नंबर, लेट से -X, ठीक है, -X है ये, क्योंकि हम बोल रहे हैं कुछ नेगेटिव में नंबर होगा, और ये इसका बाइनरी लिखा हुआ है, मतलब मैंने इस पूरे को क्या मान लिया, B2, ठीक है। अब मुझे पता लगाना है कि ये नंबर क्या है, तो मैं क्या करता हूं, इस नंबर का 2's कॉम्प्लीमेंट ले लेता हूं, ठीक है। हम जानते हैं 2's कॉम्प्लीमेंट लेने से क्या आ जाएगा, B1 आ जाएगा, और B1 का जब बाइनरी टू डेसिमल करूंगा तो वो क्या आ जाएगा, X आ जाएगा। समझ में आई बात?
तो इस लिहाज से अगर मैं इस बाइनरी का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन निकालना चाहता हूँ तो पहले इस बाइनरी का मैं टूस कॉम्प्लीमेंट निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो मेरे लिए ये नंबर क्या है, B2 है। ठीक है, अब इसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकालने के, टूस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, पहले आप निकालिए वंस कॉम्प्लीमेंट और उसमें प्लस कर दीजिए 1। तो B2 का अगर मैं टूस कॉम्प्लीमेंट निकालता हूँ तो पहले तो मुझे वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा, और वंस कॉम्प्लीमेंट देखिए इसके ऊपर ही लिखा हुआ है। ये जो लिखा हुआ है ये क्या है, ये B2 का ही वंस कॉम्प्लीमेंट है। 1 को 0, 0 को 1 करना है। अच्छा, इस नंबर में मैं अगर 1 जोड़ दूंगा तो ये B2 का क्या आ जाएगा, टूस कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो इस नंबर में मैं क्या जोड़ने वाला हूँ, 1। अब जरा इसमें 1 जोड़ के देख लीजिए, इसमें प्लस कर दीजिए 1, क्या आ जाएगा नंबर, जरा उसको बताइए। तो ये लास्ट में हो जाएगा 110। ठीक है, नीचे लिख लेता हूँ 110। ठीक है ना, 101 में 1 ऐड करके देख लीजिए 110, और बाकी सब क्या होंगे, 0। ठीक है, बाकी सब 0 होंगे। तो ये जो नंबर बना ये क्या है, ये B1 हो गया, क्योंकि अगर ये पूरा B2 था तो B2 का टूस कॉम्प्लीमेंट लेने से क्या बन गया, B1। और B1 का डेसिमल नंबर निकालें, यानी बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करें तो ये आता है 6। यस, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि B1 है 6, तो फिर ये B2 क्या होगा, -6। यस, तो इसका मतलब ये जो नंबर हम देख रहे हैं ये नंबर कौन सा है, -6। क्या आपको बात समझ में आई? देखिए थोड़ा सा टफ तो है, कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आपको दिक्कत जा रही है तो आप इस वीडियो को दोबारा देखें, और फिर मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ, देखते हैं उसका आंसर आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। देखिए, जैसे मेरे पास कोई वेरिएबल x है और मैं कहता हूँ नॉट 12। ठीक है, तो अब मुझे ये पता लगाना है कि x में क्या वैल्यू जाएगी। तो सबसे पहले मैं 12 का करूँगा बाइनरी। ठीक है, 12 का बाइनरी करते हैं। ऐसे करके कितने, 24 0 तो मैं अलग ही लिख देता हूँ, 24 zeros, 24। उसके बाद लास्ट का जो 1 बाइट है उसको लिख रहा हूँ 0 0 0 0 1 1 0 0। ठीक है, अच्छा अब नॉट 12, ये कितना होगा, तो ये सारे तो 1 हो जाएंगे, कितने, 24। ठीक है, ये 24 1 लिखे हैं मैंने, और उसके बाद फिर ये भी 1 1 1 1 0 0 1 1, ये हो गया 12 का। 12 के ऊपर नॉट ऑपरेटर जब आपने अप्लाई किया। अब मुझे पता लगाना है कि नंबर एग्जैक्टली क्या है, तो मैं क्या बोलता हूँ कि ये नंबर को आप मान लो B2, क्योंकि ये नेगेटिव में कुछ आने वाला है, क्योंकि पहली बिट इसकी 1 है, तो ये कुछ नेगेटिव में नंबर। तो मैं कहता हूँ ये नंबर है -x, और इसका बाइनरी है ये, है ना, तो ये B2 है। अब मुझे क्या निकालना है, B1, टूस कॉम्प्लीमेंट निकाल कर। तो B1 निकालते हैं। B1 कैसे निकालेंगे, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट तो इसके ऊपर ही लिखा हुआ है, उसमें 1 ऐड कर देंगे। तो B1 कितना होगा, तो B1 आ जाएगा 0 0 0 0 0, कितने, 24 0 तो लिखना ही है, ये 24 zeros। ठीक है, और लास्ट में 0 0 0 0 1 1 0 1, देखिए आपने 1 ऐड किया होगा ना, तो देखिए B2 का टूस कॉम्प्लीमेंट हमने निकाल लिया। तो B2 का टूस कॉम्प्लीमेंट अब आप इस बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करिए, तो ये वैल्यू क्या आ रही है बताइए, तो 13। यस 13, तो ये 13 है, ये कितना है, 13। तो x कितना आ गया, 13, तो ये डेफिनेटली क्या होगा, -13। यस, तो x में क्या स्टोर हुआ है, -13 स्टोर हुआ है। इस तरीके से हम बिटवाइज ऑपरेटर को सॉल्व करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बिटवाइज ऑपरेटर कैसे वर्क करता है। थोड़ा सा आपको इसकी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि इस तरह के और वीडियोस देखने में आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी जानकारी आपको मिलेगी।
इसके अलावा मेरी एक वेबसाइट है www.mysurgery.com। इस वेबसाइट पे आप ज़रूर से विज़िट करें, क्योंकि इस वेबसाइट पे बहुत सारे वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं और ये सब बहुत सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज मैनर में रखे हुए हैं। अभी आप मेरा यूट्यूब पे एक चैनल देख रहे हैं, लेकिन बहुत सारे दूसरे चैनल्स भी हैं मेरे, हो सकता है उसके बारे में आपको जानकारी ना हो, तो इस वेबसाइट के थ्रू आपको वो जानकारी मिलेगी। इस वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो आपको C++, जावा, PHP, MySQL, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS के वीडियो कोर्सेज मिलेंगे। तो आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि इस वीडियो के बाद आपको कौन सा वीडियो देखना है। इसके अलावा आपको प्रोग्रामिंग स्किल इंप्रूव करने के लिए इन लैंग्वेजेस की प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज भी मिलती है, जिनके वीडियो सॉल्यूशंस भी मिलते हैं। कैंपस प्रिपरेशन के लिए आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और इंटरव्यू क्वेश्चंस भी मिलते हैं, साथ ही कुछ वीडियो कंटेंट भी है जो कि आपको कैंपस में जिस तरह की स्किल्स की रिक्वायरमेंट है उसको इम्प्रूव करवाता है। इस साइट पे आपको बहुत सारा और भी टेक्निकल स्टफ मिलेगा। सबसे बड़ी बात है, साइट पे सारा कंटेंट फ्री है, हिंदी में है और कोई भी इसे एक्सेस कर सकता है। यदि आपको लगे कि ये साइट बहुत यूज़फुल है, क्योंकि इसमें डेली कंटेंट अपलोड होता है, नया कंटेंट मिलता है, डेली आप विजिट करें, डेली आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा। तो यदि आपको लगता है कि ये बहुत ही फ्रूटफुल है, लोगों के काम आ सकती है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख पाएँ। थैंक यू।